हेलो एवरीवन। आज हम पैसेज की रीडिंग करेंगे। ओवरकमिंग ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर, मतलब कि जो असफलता का डर होता है उसके ऊपर काबू पाना। तो ओवरकम करना मीन्स किसी चीज के ऊपर कंट्रोल पा लेना या काबू पा लेना। ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर, द करेज टू बिगिन, और साहस फिर स्ट्रेंथ लगाना कि ताकि हम फिर शुरुआत कर सकें। अगर डर के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया, सो दैट मीन्स अब हम में करेज आ गया है कि हम शुरुआत करें। तो आइए पैसेज रीड करना शुरू करते हैं। फियर ऑफ फेलियर इज अ pervasive pervasive emotion that affects people from all walks of life. सो pervasive जो एक वर्ड है, ये एडजेक्टिव है और ये डिस्क्राइब कर रहा है इमोशन को। तो ये जो डर है असफलता का, ये ऐसा इमोशन है जो हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, pervasive मतलब एग्जिस्टिंग एवरीवेयर या अफेक्टिंग मेनी पीपल। तो ऐसा इमोशन है ये जो कि अफेक्ट करता है, असर डालता है लोगों पर, प्लूरल में है पीपल, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये जो है ना वॉक्स ऑफ लाइफ, ये एक फ्रेज है और ये इकट्ठे ही आती है ऐसे वॉक्स ऑफ लाइफ। इसका मीनिंग होता है कि चाहे डिफरेंट अलग अलग जगहों से, जैसे कि डिफरेंट प्रोफेशन से हो सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप से हो सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला फ्रेज वॉक्स ऑफ लाइफ या ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑल मतलब सारे, अलग अलग जगहों से। हम एक सेंटेंस जैसे कि एग्जाम्पल पे कि पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ अटेंडेड द सेमिनार, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने, अलग अलग जगह से आए हुए लोगों ने सेमिनार अटेंड किया। सो दिस बुक इज पॉपुलर अमंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। की ये वाली जो बुक है, ये अलग अलग एज ग्रुप्स और अलग अलग कंट्रीज के लोगों में पॉपुलर है। तो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब हर एक कैटेगरी के लोगों से। तो ये है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। वेदर प्रिपेयरिंग फॉर अ कंपेरेटिव एग्जाम, तो चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी कंपेरेटिव एग्जाम के लिए, स्टार्टिंग अ न्यू करियर, नए करियर की शुरुआत कर रहे हो, और परस्यूइंग अ पर्सनल एम्बिशन, परस्यू मतलब फॉलो करना या आप फॉलो कर रहे हो कोई खुद का ही कोई गोल या एम। मैनी इंडिविजुअल्स फाइंड देमसेल्व्स immobilized immobilized by the possibility of failure। तो यहाँ बोला गया है क्योंकि हमने यहाँ पढ़ लिया ना, परवेसिव मतलब हर जगह फैला हुआ है। सिर्फ ये नहीं है कि आप या हम डरते हैं, दुनिया में कई लोग हैं, ये इमोशन सबके पास है, सभी लोग डरते हैं। चाहे नया करियर शुरू करने वाला हो, कंपेरेटिव एग्जाम वाला हो, या अपना कोई खुद का जो पर्सनल एम्बिशन है वो फॉलो कर रहा हो, कई इंडिविजुअल्स जो है अपने आप को पाते हैं कैसा, इमोबिलाइज्ड। तो मोबिलाइज का मतलब होता है कि इधर उधर कोई अगर एक्टिविटी हो तो वो हो गया मोबिलाइज, जिसमें कि कोई एक्शन हो जो मूव करता हो। यहाँ हमने फिर प्रीफिक्स लगाया हुआ है इमोबिलाइज, ऑपोजिट मीनिंग हो गया। इमोबिलाइज का मतलब हो गया कि जिसमें कि मूवमेंट की कोई शक्ति नहीं है, अनेबल टू मूव और अनेबल टू टेक एक्शन। तो ऐसे इंडिविजुअल अपने आप को पाते हैं इमोबिलाइज्ड। और क्यों? बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी संभावना है कि वो फेल हो जाए लाइफ में, इसलिए वो अपने आप को इमोबिलाइज्ड या अनेबल टू एक्ट ऐसा पाते हैं, कुछ कदम नहीं उठा पाते। आयरॉनिकली, और विडंबना ये है, तो आयरॉनिकली मतलब विडंबना ये है कि द फियर ऑफ फेलिंग ऑफन बिकम्स अ ग्रेटर ऑब्स्टिकल देन फेलियर इटसेल्फ। बहुत अच्छी लाइन है। तो आयरॉनिकली इस चीज में विडंबना ये है कि, तो यहाँ पे दो चीजों की जो कंपैरिजन हो रहा है, एक हो रहा है फेलियर, असफलता, और दूसरी चीज है असफलता का डर। तो ये जो डर होता है ना, यही इतना ज्यादा हो जाता है, फेलियर से भी ज्यादा हम डर जाते हैं। कई बार अगर हम इसके ऊपर एक्ट कर लेते तो हो सकता है कि हम सफल हो जाते, लेकिन डर इतना होता है कि हम इमोबिलाइज हो जाते हैं। एट द हार्ट ऑफ दिस फियर लाइज अनसर्टेनिटी, ये भी एक फ्रेज है, एट द हार्ट ऑफ समथिंग। यहाँ पे बात हो रही है फियर की, और जो ये वाली फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज।
या जो कोई भी सेंट्रल पार्ट होता है किसी चीज का, मतलब कोर क्या है इसका, इस फियर का, वो निहित है अनसर्टेनिटी में, क्योंकि हम लोग को सर्टेनिटी नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, अनिश्चित हैं हम लोग। तो एट द हार्ट ऑफ दिस फियर लाइज अनसर्टेनिटी, इसलिए क्योंकि हमको भविष्य में पता ही नहीं होता होगा क्या, इसलिए हम थोड़े से अनसर्टेन हो जाते हैं। अनसर्टेनिटी अगर बढ़ेगी तो मन में डर भी बढ़ेगा। ह्यूमन बींग्स क्रेव प्रिडिक्टेबिलिटी प्रिडिक्टेबिलिटी एंड रीअश्योरेंस। यहाँ एक क्वालिटी बताई गई है ह्यूमन बींग्स की कि वो हमेशा क्रेव करते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, फॉलो करते हैं। क्रेव का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी चीज को पाने की इच्छा है, जैसे कि आप कभी बोल रहे हो कि आई एम क्रेविंग फॉर एन आइसक्रीम, कि मुझे आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है, तो किसी चीज की जो इच्छा है। अब ह्यूमन बींग्स जो है वो क्रेव करते रहते हैं दो चीजों की। एक तो होता है प्रिडिक्टेबिलिटी, इसका मतलब हो गया कि सब कुछ पहले से ही निश्चित हो, प्रिडिक्ट किया हुआ हो, या जैसा उन्होंने सोचा है वैसा हो। तो एक तो हो गया कि इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए क्रेविंग होती है उनकी। दूसरा हो गया रीएश्योरेंस, इसका मतलब होता है कि आश्वासन देना, या कोई भी जैसे कि वर्ड्स हैं या एक्शंस हैं जो कि आपके डाउट को रिमूव कर दें, डर को रिमूव कर दें, कोई आपको रीअश्योर करता रहे, तो रीअश्योरेंस। ठीक है, ये यहाँ पे नाउन है। और प्रिडिक्टेबिलिटी ये भी नाउन है, इसका मीनिंग क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू प्रिडिक्ट। इसकी ह्यूमन बींग्स हमेशा क्रेव करते रहते हैं कि काश जैसा सोचा है वैसा हो, और अगर थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है तो कोई मुझे रीअश्योर करे। येट लाइफ रेयरली ऑफर्स ईदर, लेकिन लाइफ जो है आयरॉनिकली क्या है, रेयरली शायद ही ऑफर करती है, हमको देती है इन दोनों में से कोई चीज। सो ईदर यहाँ पे है कि इन दोनों में से। ठीक है, ईदर मतलब कि ना हमको लाइफ में प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है, ना हमको रीअश्योरेंस मिलती है, अपनी जिंदगी की लड़ाई सबको खुद झेलनी पड़ती है। येट लाइफ रेयरली ऑफर्स ईदर। एज अ रिजल्ट, तो एज अ रिजल्ट ये फ्रेज जो है इसका मीनिंग होता है कि इसकी वजह से, जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी वजह से। मैनी पीपल पोस्टपोन इंपॉर्टेंट डिसीजंस, तो कई लोग पोस्टपोन मतलब आगे के लिए टाल देते हैं जो भी जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो। अवॉइड चैलेंजेस, वो जोखिम उठाना ही नहीं चाहते, चैलेंजेस नहीं उठाना चाहते, अवॉइड करते हैं, बचते फिरते हैं। एंड रिमेन कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है कि लिमिट के अंदर छिपके रह जाना, बस यहीं पर ही बसे रहना। कन्फाइंड जैसे कि एक ये है ना दीवार, चार दीवारी, इसके अंदर कैद होके रह जाना। तो दे रिमेन कन्फाइंड विद इन देयर कंफर्ट जोन, उनका जो भी कंफर्ट जोन है उसके ही अंदर सीमित होके रह जाते हैं। कंफर्ट जोन इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमको आपको बहुत ही सेफ महसूस होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है, उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। यहीं पे हम लोग कैद होके रह जाते हैं और अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन पोस्टपोन कर लेते हैं, चैलेंज उठाना हमको अच्छा नहीं लगता, डर लगता है। व्हाट बिगिंस एज कॉशन gradually transforms into hesitation, and hesitation eventually leads to missed opportunities। फिर जो शुरुआत हुआ था, जिस चीज की शुरुआत हुई थी एक तरीके के कॉशन से, कॉशन का मतलब होता है केयरफुलनेस, कि आप केयरफुल होकर सोचकर कदम उठाते हो। तो जिस चीज की शुरुआत हुई थी एक कॉशन से, वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली यहाँ पे एडवर्ब है, और ग्रेजुअल तरीके से मतलब धीरे धीरे क्या होता है फिर, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल जाती है हेजिटेशन, झिझक में और संकोच में, ठीक है, अनसर्टेनिटी में। एंड यही वाली जो आपका हेजिटेशन है, डिले है, इवेंचुअली आखिरकार, ये भी एडवर्ब है, आखिरकार, लीड्स टू मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ये आपको खोए हुए अपॉर्चुनिटीज, चांसेस की ओर ले जाता है। मतलब एक तो हेजिटेशन की वजह से और एक कॉशन की वजह से कई अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं। साथ साथ आप डिफिकल्ट वर्ड भी अंडरलाइन कीजिए, अपनी डायरी में लिखिए। वैसे लास्ट में वर्ड मीनिंग अलग से भी रिवाइज कर सकते हो आप, पूरी लिस्ट है। प्रिडिक्टेबिलिटी, जिसको प्रिडिक्ट किया जा सके, जिसके बारे में फ्यूचर को लेकर कुछ गेस कर सको आप। फिर एज अ रिजल्ट, ये फ्रेज का मतलब क्या होता है कि जो अभी बोला है उसकी वजह से,
फिर आप ये कन्फाइंड हो गया, कन्फाइंड मतलब कि लिमिट में ही फंसे रहना या घिरे रहना, कैद रहना। और कॉशन होता है मतलब जब आप केयरफुल रहते हो, ग्रेजुअली धीरे धीरे, और इवेंचुअली आखिरकार। अ फेमस कोट बाय नेल्सन मंडेला स्टेट्स, नेल्सन मंडेला जी के द्वारा एक फेमस कोटेशन है, आई नेवर लूज, आई ईदर विन और लर्न। बहुत ही अच्छी है ये वाली कोटेशन की। उनका कहना है कि मैं कभी भी लूज मतलब हारता नहीं हूं। आई ईदर विन, या तो मैं जीत जाता हूं या तो मैं सीख जाता हूं। मतलब यहाँ पे लूज को कंपेयर किया गया है लर्निंग एक्सपीरियंस से, कि अगर या तो वो जीत गए, विक्ट्री हो गई, ठीक है, या तो हो गया लॉस हो गया। तो वो कह रहे हैं कि या तो मैं जीत जाता हूँ या तो मैं सीख जाता हूँ। अगर लॉस है, असफलता है, फेल हो गया, फेल हो गया अगर, इसका मतलब भी फेलियर नहीं है, यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ है मेरे लिए, मतलब कि मैंने कुछ सीख लिया। आई नेवर लूज, आई ईदर विन और लर्न। दिस पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया, आउटलुक, आपका ये वाला जो आउटलुक अगर आप रखते हो और हार मानने से या हार से डरते नहीं हो, ये वाला पर्सपेक्टिव, दिस पर्सपेक्टिव चैलेंजेस द कन्वेंशनल नोशन ऑफ फेलियर। ये पर्सपेक्टिव एक तरीके से चैलेंज करता है, चुनौती देता है। यहाँ चैलेंजेस वर्ब फॉर्म में यूज्ड है, वर्ब है ये, कि वो चैलेंज करता है, चुनौती देता है, जो हमारा एक नोशन, एक आइडिया है, एक धारणा है, और जो कि कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि पुरानी, जो ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, जो आइडियाज सोसाइटी में एक्सेप्ट किए गए हैं उनको फॉलो करती है, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, तो ये वाला पर्सपेक्टिव चैलेंज करता है उस कन्वेंशनल नोशन को, उस आइडिया को, जो कि फेलियर के बारे में है। मीन्स जो आमतौर पर लोग बोलते हैं ना, फेल हो गए तो हो गए, फेल हो गए, लेकिन यहाँ पे फेल होना भी एक तरीके की लेसन है या कुछ सीख है। ये वाला आइडिया है जो कि चैलेंज कर रहा है कन्वेंशनल नोशन ऑफ फेलियर को। इफ एवरी सेटबैक कंटेन्स अ लेसन, तो और अभी हम इसी आइडिया को डेवलप कर रहे हैं कि ये वाला, अगर आप ये पर्सपेक्टिव बना के चलो, आउटलुक, कि आप अगर हर बार जितनी बार भी हारे हो लाइफ में, या आप फेल हुए हो, कोई सेटबैक मिला है, सेटबैक का मतलब होता है कोई भी असफलता या फेलियर आपके हाथ आया है, अगर आप ये सोचो कि हर सेटबैक में एक सीख छुपी हुई है, देन फेलियर इज नॉट अ वर्डिक्ट बट वैल्यूएबल फीडबैक। वर्डिक्ट इसका मतलब होता है अंतिम फैसला, कोई भी फैसला या जजमेंट। तो यहाँ बोला गया है कि अगर हर एक सेटबैक, हर एक फेलियर, इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो जो फेलियर है वो अपने ऊपर लगने वाला एक परमानेंट लेबल को मत समझो, इसकी तरह मत समझो कि अगर एक बार फेल हो गया तो मेरे ऊपर लेबल लग गया कि मैं तो निकम्मा हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। फेलियर इज देन नॉट अ वर्डिक्ट बट वैल्यूएबल फीडबैक। तब तो ये उस एक टीचर की तरह है, या टीचर की तरह उसको देखो फेलियर को, जो तुम्हें बताता है कि क्या काम नहीं किया और अगली बार क्या बेटर करना है। तो एक वैल्यूएबल मतलब कीमती फीडबैक की तरह इसको देखना है। इसी वाले थॉट को और डिटेल में समझते हैं। कंसिडर टू कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन। वन अवॉइड्स मॉक टेस्ट्स, अवॉइड मतलब वो बचता फिरता है मॉक टेस्ट देने से, एक, बिकॉज अ पुअर स्कोर माइट डैमेज हिज कॉन्फिडेंस, वो सोचता है कि हो सकता है कि अगर गलत, छोटा स्कोर आए, कम स्कोर आए, तो डैमेज मतलब कि वो खराब कर देगा, उसके कॉन्फिडेंस को हिला देगा। द अदर एम्ब्रेसेस, और यही एक दूसरा कैंडिडेट है जो कि एम्ब्रेस अपनाता है टेम्पररी डिस्कम्फर्ट, थोड़ी देर का, टेम्पररी परमानेंट का उल्टा हो गया, जो कि थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर का डिस्कम्फर्ट, उसको वो एम्ब्रेस करता है, अपनाता है, एंड ट्रीट्स एवरी मिस्टेक एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। ये दूसरा कैंडिडेट है, ये हर एक मिस्टेक जो हुई या असफलता हुई उसको देखता है एक अवसर के रूप में, कि मैं यहाँ से सुधार कर सकता हूँ या मेरे में क्या कमी थी, इसके रूप में वो देखता है। ऑल्दो, ऑल्दो मतलब हालांकि, चाहे, बोथ एस्पायर टू सक्सीड, दोनों चाहते हैं कि सक्सीड हो, सफल हो, ओनली वन इज विलिंग टू कन्फ्रंट,
हिज वीकनेसेस। लेकिन दोनों के दोनों की इच्छाएं तो एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक है जो कि विलिंग है, चाहता है कन्फ्रंट करना, आमना सामना करना अपनी वीकनेसेस का, मतलब कि अपनी वीकनेस को फिर अपने स्ट्रेंथ में बदलना। कमी पता लग गई, अब उसको स्ट्रेंथ में बदलना। ग्रोथ सेल्डम अकर्स, सेल्डम मतलब कभी कभी या कभी कभार ही, शायद ही, अकर्स आती है इन द एब्सेंस ऑफ चैलेंज, कि अगर एब्सेंस मतलब कमी होना, कोई चीज जो नहीं है, और चैलेंज की अगर कमी है, तो जहां चैलेंजेस ही नहीं है वहां ग्रोथ नहीं हो सकती। तो कभी ऐसा होता होगा, शायद ही कभी ऐसा होता होगा कि ग्रोथ वहां आपको देखने के लिए मिल जाए जहां चैलेंजेस कम हो। ज्यादा चैलेंज मीन्स ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा लर्निंग। अनदर मिसकॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन मतलब कि गलत धारणा, गलत अंडरस्टैंडिंग। मिस मतलब गलत, यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन, मिस जो है वो प्रीफिक्स की तरह यूज है। दूसरी गलत धारणा, गलत अंडरस्टैंडिंग या बिलीफ है, इज दैट सक्सेसफुल पीपल रेयरली फेल, कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, सफल लोग हैं, रेयरली मतलब शायद ही वो फेल होते होंगे, कभी भी वो फेल नहीं होते होंगे। In reality, achievement is often preceded by repeated disappointments। लेकिन रियलिटी मतलब सच बात तो ये है, इन रियलिटी सच बात, ये तो पहले हमने मिसकॉन्सेप्शन की बात कर दी कि एक ऐसी धारणा है जो गलत धारणा है कि सफल लोग फेल नहीं होते, लेकिन रियलिटी क्या है कि अचीवमेंट अक्सर ही, प्रिसीड का मतलब हुआ पहले आना, मतलब जैसे कि अचीवमेंट अगर यहाँ है तो उससे पहले क्या आया है, रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट। कई बार आपने हताश, निराशा, सैडनेस का सामना किया, रिजेक्शन, आपको रिजेक्ट हो सकता है, कई जगह आप रिजेक्ट भी हुए हो, एंड सेटबैक्स, और असफलता भी हाथ लगी हो, तब मिला है आपको अचीवमेंट। तो फिर से पढ़ेंगे इसको। इन रियलिटी अचीवमेंट इज ऑफन प्रिसीडेड, तो मतलब अचीवमेंट प्रिसीड का मतलब क्या हो गया, समथिंग विच कम्स बिफोर समथिंग। तो अचीवमेंट से पहले ऐसा रियलिटी में होता है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती हैं, कुछ रिजेक्शन मिलते हैं, और कुछ असफलताएं या फेलियर्स मिलते हैं, तब जाके अचीवमेंट मिलता है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जो सक्सेसफुल है उसने कभी भी फेलियर का सामना नहीं किया। द डिफरेंस लाइज नॉट इन टैलेंट अलोन बट इन रेजिलियंस। तो अब जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो बसा हुआ है सिर्फ टैलेंट में नहीं। अगर कोई टैलेंटेड है सिर्फ वो काफी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको रेजिलियंस भी चाहिए। रेजिलियंस मतलब लचीलापन। तो रेजिलियंस का वैसे मीनिंग होता है कि जो डिफिकल्टीज से आसानी से बाहर उबर के आ जाता है। रेजिलियंट भी मैंने आपको बताया था कि लचीलापन, जैसे रबर बैंड का आप एग्जाम्पल ले लो, उसको जितना भी खींचोगे, मतलब कि उसको खींचोगे, लेकिन बाद में उसकी वो अपने ही शेप में आ जाएगा, मतलब वो डिफिकल्टीज से जल्दी ही उबर जाएगा। तो रेजिलियंसी है उसमें। रेजिलियंस को याद रखने का तरीका है ये। तो आपको सिर्फ, जरूरी नहीं है कि टैलेंट ही टैलेंट है, आप में प्रतिभा है, आप में रेजिलियंस भी होनी चाहिए। द कैपेसिटी टू रिकवर, अडेप्ट एंड कंटिन्यू डिस्पाइट एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है मुसीबत या ऑपोजिट चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, चैलेंजिंग सिचुएशंस। डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या हुआ, इसके बावजूद भी। द कैपेसिटी, ये हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि रेजिलियंस हो गया कि ऐसी क्षमता कि आप रिकवर कर सकें, अडेप्ट, अपने आप को ढाल सकें और आगे बढ़ते रहें, चाहे आपकी लाइफ में मुसीबतें भी आए उसके बावजूद भी आगे बढ़ते रहें। फियर नैरोज आवर विजन, हमारा जो भी फ्यूचर को लेकर एक विजन है, वो फियर अगर हो हम में तो वो नैरो डाउन हो जाता है, मतलब सीमित हो जाता है। और इट मैग्निफाइज, और वो बढ़ा चढ़ा देता है रिस्क्स एंड मिनिमाइजेस पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे एक एक वर्ड को आप ध्यान से देखो, क्या फियर के बारे में बताया गया है। फियर के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है कि जो फियर है मैग्नीफाई, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, चीजों को बड़ा करके दिखाता है, तो फियर भी मैग्नीफाई कर देता है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है हमको रिस्क कितने कठिन है, मतलब डिफिकल्टीज हैं, जोखिम है। और मिनिमाइज कर देता है मतलब कम कर देता है पॉसिबिलिटीज, अरे चांसेस भी तो है लाइफ में,
रिस्क है तो चांसेस भी हैं, पॉसिबिलिटीज भी हैं, लेकिन फियर क्या है, ये चीज हमको रिस्क तो है बढ़ा चढ़ा के दिखा देगा, पॉसिबिलिटीज को बिल्कुल ही कम कर देगा। इस तरीके से हमारे आउटलुक अफेक्ट हो जाता है अगर हम डर जाते हैं तो, फियर हमको ओवर पावर कर लेता है तो। करेज हाउएवर, उसी के हाउएवर मतलब इसके ऑपोजिट, हाउएवर हालांकि, अगर करेज है, साहस है, डज नॉट एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब दूर कर देना, एलिमिनेशन कर देना उसका, करेज डज नॉट एलिमिनेट फियर, तो करेज ऐसा नहीं है कि डर को भगा देता है, बल्कि इट इनेबल्स अस टू एक्ट डिस्पाइट इट। इट यहाँ फियर के लिए यूज्ड है कि करेज जो है वो हमको सक्षम बनाता है कि हम एक्ट करें, कदम उठाएं, फियर के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद भी कि हम डरे हुए हैं, फिर भी हम सक्षम हैं क्योंकि हम में करेज है। एज विंस्टन चर्चिल वाइजली ऑब्जर्व्ड, जिस तरीके से एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, विंस्टन चर्चिल ने समझदारी के साथ ये ऑब्जर्व किया, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ये अच्छी कोटेशन है, इसका मतलब है कि अगर सक्सेसफुल हो गए तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही सक्सेसफुल रहोगे, वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। सक्सेसफुल, सक्सेस पर फिर बने भी रहना, बनाए रखना वो भी बड़ा मुश्किल है, तो सक्सेस इसलिए फाइनल कभी भी नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम फेलियर लें, वो भी जानलेवा नहीं होता। फेटल का मतलब क्या हो गया, जो कि कॉजिंग डेथ, मरी जाए जिससे अंत आ जाए हमारा, तो फेलियर भी अंत नहीं है, सक्सेस भी फाइनल नहीं है, वो तो सिर्फ एक करेज है, साहस है, कंटिन्यू करते रहने का, कि जो कि मायने रखता है। काउंट्स का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंस रखता है। आगे बढ़ेंगे अब। अल्टीमेटली, आखिरकार, अंततः, फेलियर इज टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, तो फेलियर जो है शॉर्ट लिव्ड है। अगर फेलियर हाथ आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट है, इट इज शॉर्ट लिव्ड, टेम्पररी है। बट रिग्रेट, रिग्रेट कैन एंड्योर फॉर इयर्स, लेकिन जो पछतावा है, रिग्रेट है कि मैंने टाइम पर क्यों नहीं कदम उठाया, क्यों डरा हुआ था, ये जो पछतावा है ना, वो तो सालों साल बने रह सकता है। एंड्योर मतलब बने रहना, देर तक। तो इसलिए रिग्रेट नहीं होना चाहिए। फेलियर तो है, आज है, कल चला जाएगा, कल सक्सेस भी मिलेगा। रिग्रेट कैन एंड्योर फॉर ईयर, रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, कोशिश करते रहना चाहिए। दोज हु डेयर टू अटेम्प्ट, डेयर मतलब साहस करना, हिम्मत करना, जो लोग हिम्मत करते हैं कदम उठाने की, मे फेल ओकेजनली, ओकेजनली मतलब कभी कभी हो सकता है कि वो लोग फेल हो जाए, जो लोग काम करते रहते हैं और हिम्मत रखते हैं कोई भी कदम उठाने की, बट दोज हु रिफ्यूज टू ट्राई गारंटी देयर ओन स्टैग्नेशन, लेकिन जो लोग रिफ्यूज मतलब मना कर देते कि मैं तो बस ट्राई ही नहीं करूंगा, बड़ा मुश्किल है ये तो, तब तो गारंटी हो गई कि वो उनका जो खुद का करियर है, उनकी लाइफ है, वो स्टैग्नेशन में चली गई। अब देखिए, जो स्टैग्नेशन है ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है एक ही जगह ठहरे रहना, लैक ऑफ ग्रोथ, लैक ऑफ प्रोग्रेस। जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैगनेंट वाटर मतलब कि वाटर जो कि एक ही जगह, जैसे टायर में पड़ा हुआ पानी हो गया, ठीक है, तो रुका हुआ पानी उसको बोलते हैं स्टैगनेंट, जिसमें कि गति नहीं है, ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं। लेकिन यहाँ स्टैग्नेंट वाटर के लिए यूज किया गया है कि जो एक जगह पड़ा रहता है। यहाँ पे स्टैग्नेशन इस तरीके से यूज किया गया है कि ग्रोथ नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं होती, जो लोग ट्राई करते ही नहीं है। Every meaningful achievement begins with a simple decision to move forward despite uncertainty. हर एक अचीवमेंट जो आपको मिलती है, जो कि मीनिंगफुल है, इम्पोर्टेंट है, उसकी शुरुआत हुई है छोटे से डिसीजन से, और वो डिसीजन है मैं आगे बढ़ता रहूंगा चाहे अनसर्टेनिटी या डिफिकल्टीज मेरी लाइफ में आए। ये बहुत जरूरी है। द पाथ टू सक्सेस इज रेयरली लीनियर, तो लीनियर का मतलब होता है सीधा, मतलब ऐसा। सफलता का रास्ता रेयरली, कभी कभार ही ऐसा होता होगा कि वो सीधा है, स्मूथ है, मतलब कि ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव कनोटेशन है इसकी। रेयरली मतलब शायद ही कभी सीधा होता होगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिंदगी के, कभी अप्स कभी डाउन्स। पाथ टू सक्सेस भी ऐसा ही है, रेयरली लीनियर, और इट इज नॉट स्मूथ, इट इज मार्क्ड बाय डिटूर्स
ऑब्स्टिकल्स एंड मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट। अब जैसे हमने यहाँ पे ऐसे बनाया ये कि रास्ता ऐसा है, उसमें डिटूर है, मतलब कि जैसे कि रास्ता ऐसे जा रहा है तो एक डाइवर्जन आ गया, उसको बोलते हैं डिटूर। मतलब भटकाव वाले भी हो सकते हैं, रास्ते में ऐसा आए, ऑब्स्टेकल्स अड़चने आए, और मोमेंट्स मतलब पल, मोमेंट मतलब पल सेल्फ डाउट के आ जाए, क्या मैं सही चल रहा हूँ, मैंने सही डिसीजन लिया। सबकी लाइफ में ऐसा आता है। ये तो पाथ टू सक्सेस है जिसमें कि ये सब चीजें आती हैं, डिटूर्स, ऑब्स्टिकल्स, मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट। यस, इट इज दीज वेरी एक्सपीरियंसेस, वेरी यहाँ पे एम्फेसिस देने के लिए, एक्सपीरियंस मतलब ये वही तो एक्सपीरियंसेस हैं, वही तो अनुभव है, येट फिर भी, दैट कल्टिवेट कैरेक्टर, जो कि हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, स्ट्रेंथन डिटर्मिनेशन, हमारे दृढ़ संकल्प को और भी स्मूथ बनाते हैं, दृढ़ करते हैं, एंड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर फ्यूचर सक्सेस, और इंडिविजुअल्स को तैयार करते हैं भविष्य में आने वाली सफलता के लिए। द क्वेश्चन देयरफॉर इज नॉट वेदर वी विल फेल, तो इसलिए जो लास्ट में प्रश्न उठता है वो ये नहीं है, इज नॉट कि हम फेल होंगे भविष्य में, बट वेदर वी विल अलाउ, बट प्रश्न ये है कि क्या हम अलाउ करेंगे फियर टू प्रिवेंट अस फ्रॉम बिगिनिंग, कि फियर को अपने ऊपर हावी होने देंगे, फियर को अपने ऊपर कंट्रोल करने देंगे कि वो हमको प्रिवेंट करे, पीछे पकड़ के रखे, कि हम शुरुआत ही ना कर सकें। तो इसीलिए हमको ज्यादा सोचना नहीं है, हमको एक्शन करना है, एक जगह स्टैग्नेट होके नहीं बैठे रहना है, क्योंकि जो भी गति होती है, जब हम चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कदम उठाते हैं, तभी तो सफल भी होंगे। इसलिए कभी भी फियर को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं लेने देना है, हमको इसके ऊपर काबू पाना है, इसके ऊपर जीत पानी है, हमको ओवरकम करना है अपना फियर ऑफ फेलियर। इसी लेसन का डिटेल्ड पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, ये लेवल 2 की मेंबरशिप है। अभी लास्ट में इसमें पूरे वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं, जो भी हमने पढ़े हैं इसको आप डिटेल में बाद में रिवाइज कर सकते हो, अपनी स्पीड से इसको पढ़ सकते हो। और इसमें कुछ फ्रेजेस भी जो हमने सीखे, जैसे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, तो उसको किस तरीके से आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो, मीनिंग दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एग्जाम्पल्स के साथ पीडीएफ में समझाया भी गया है। और कुछ जो हमने ग्रामर स्ट्रक्चर्स भी बीच में पढ़े हैं, उसको भी आप लास्ट में रिवाइज कर सकते हो। तो ये पूरा डिटेल में पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज कर सकते हो, किस तरीके से आपको सेंटेंस में, स्पोकन इंग्लिश में, रिटन में ये वाले वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ग्रामर स्ट्रक्चर्स, इफ क्लॉज, ये भी आया था हमारा, हमने डिटेल में समझा था, that if every setback contains a lesson, then failure is not a verdict, कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, इफ यू प्रैक्टिस डेली यू इम्प्रूव, अगर तुम ऐसा करते हो तो ये होगा। सो ये स्ट्रक्चर्स भी आप बाद में डिटेल में रिवाइज कर सकते हो। सो कमेंट्स लिख के जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का पैसेज, पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।